वेद संख्य माता वेद दबी परिस्ता रक्तांबरा रक्तनास्ता हे भूता एक वक्ता वेद संख्य माता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हनुमान, षष्ठी कल्प के अनुसार आज नवमी हो गई। माता को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आज संध्या तक का ही समय शेष है। माता, आपने इस तुच्छ भक्त को अनेकों अवसरों पर अपने दर्शन प्रदान किए हैं। फिर प्रभु श्री राम तो स्वयं नारायण हैं, जिनका नाम तो स्वयं महादेव भी जपते हैं। माता, फिर आप इनको दर्शन क्यों नहीं दे रही हैं? माता, हमारी गुहार सुनिए, हमारी सहायता कीजिए। माता, यदि हमसे कोई भूल हुई हो, कोई कमी रही हो हमारी भक्ति वंदना में तो। पुत्र हनुमान, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं एक स्थिति में ही राम को अपने दर्शन दूंगी। 108 शतम अष्ट नील कमल मुझे समर्पित करने होंगे उन्हें। प्रभु। हनुमान, माता की इस पूजा को संपन्न करने के लिए मुझे 108 नील कमल चाहिए होंगे। माता की इच्छा प्रभु को पहले से ही ज्ञात है। परंतु प्रभु, ऐसे पुष्प तो लंका में उपलब्ध ही नहीं है। महाराज विभीषण जी लंका में नहीं हैं, तो संसार में जहां भी होंगे मैं वहीं से लेकर आऊंगा उन्हें। परंतु मैं प्रभु को इस पूजा में कदापि विफल नहीं होने दूंगा। तो सुनो हनुमान, ये पुष्प लाने के लिए तुम्हें देवीदाह जाना होगा। वहीं पाए जाते हैं ये दुर्लभ नील कमल। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि देवीदाह यहां से बहुत दूरी पर स्थित है और आज तुम्हें नवमी की पूजा संपन्न होने अर्थात सूर्य अस्त से पूर्व ही लौट कर आना होगा, तभी मेरी पूजा सफल हो पाएगी। प्रभु, आपके कार्य में आपका नाम लेते ही समस्त दूरियां मिट जाती हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं प्रभु, आज सूर्यास्त होने के पूर्व मैं आपके समक्ष 108 नीलकमल अवश्य प्रस्तुत करूंगा प्रभु। प्रणाम प्रभु। ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति लोक उजागर जय। जय श्री राम। वेद संख्य माता वेद दबी परिस्ता रक्तांबरा रक्तनास्ता हे भूता। रावण की पूजा भी अब अंतिम चरण पर ही होगी। रावण की पूजा पूर्ण होने के पूर्व प्रभु की पूजा सफल हो जाए, इसके लिए शीघ्रता करनी होगी मुझे। प्रतीत होता है मैं देवीदाह पहुंच गया। नील कमल दिखाई दे रहे हैं मुझे। माता,
आपका अत्यंत आभारी हूं मैं। आपकी ही कृपा से मुझे ये कमल इतनी शीघ्र प्राप्त हो गए। अब मैं अविलंब इन्हें ले जाकर प्रभु को दे दूंगा, जिससे वो आपकी पूजा संपन्न कर सके माता। ये कैसी विचित्र माया है। एक पुष्प तोड़ता हूं तो दूसरा पुनः अपने स्थान पर स्थित हो जाता है। जो भी हो, लेकिन पुष्प को तो मैं यहां से लेकर ही जाऊंगा, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एक साथ ही तोड़ लूंगा मैं इन सारे पुष्पों को। सब पुष्प अदृश्य हो गए। ये कैसे संभव है? पुष्प कहां गए? कौन है यहां जो मेरे साथ ऐसा छल कर रहा है? मुझे किसी भी मूल्य पर ये सारे पुष्प लेकर जाने हैं, और मेरे पास मात्र सूर्यास्त तक का ही समय शेष है। नील कमल पुष्प जिसने भी छुपाए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, कृपा कर मुझे वो पुष्प दे दें, जिन्हें लेकर मेरा यहां से लौटना यथाशीघ्र अति आवश्यक है। आपको यहाँ से रिक्त हाथ ही लौटना होगा। देवी दाह के इस नील कमल ताल का रक्षक मैं ताल पुरुष आपको यहाँ से नील कमल के पुष्प को ले जाने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा। हे ताल पुरुष, यदि आपने मेरा अनुरोध नहीं सुना, मुझे यहां से पुष्प लेकर जाने की अनुमति ना दी, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे प्रभु श्री राम की पूजा अधूरी रह जाएगी। प्रभु श्री राम की पूजा? उनकी किस पूजा की बात कर रहे हैं आप? प्रणाम ताल पुरुष। माता महेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम अकाल बोधन पूजा कर रहे हैं। उसी को पूर्ण करने के लिए उन्हें नील कमल पुष्पों की आवश्यकता है। नारायण अवतार प्रभु श्री राम को वंचित रखने का अपराध कैसे कर सकता हूं मैं? ठहरिए, ये दिव्य पुष्प ऐसे नहीं ले जाने दे सकता। संभवतः इन्हें प्राप्त करने के लिए आप मुझे मिथ्या कथन सुना रहे हो। मैं राम सेवक हनुमान, जो सदैव अपने प्रभु की भक्ति और सेवा में तत्पर रहता हूं, आपसे असत्य वचन क्यों कहूंगा? सत्य और असत्य का परीक्षण तो ठोस प्रमाण के आधार पर ही हो सकता है। उसके बिना विश्वास कैसे करूं? मेरे संशय को मिटाने के लिए और अपना कथन प्रमाणित करने के लिए प्रभु श्री राम के चरणों की रज लानी होगी। चरण रज लाइए और पुष्प ले जाइए। देवेश्वरी, तो ऐसे ले रही हैं आप हनुमान की परीक्षा? हे ताल पुरुष जी, यदि अब मैं प्रभु के चरणों की रज लेने गया तो संभव है यहां से पुष्प लेकर लौटने में मुझे विलंब हो जाएगा, और मेरे प्रभु अपनी पूजा संपन्न करने में असफल हो जाएंगे। ताल पुरुष जी, मुझ पर उपकार कीजिए। मेरा विश्वास कर मुझे पुष्प ले जाने की अनुमति दीजिए। आपके कथनानुसार
प्रभु के अनन्य भक्त हैं आप, तो आप कीजिए मुझ पर उपकार। प्रभु के जिन पावन चरणों की महिमा सर्वज्ञात है, जिन चरणों की रज से देवी अहिल्या का उद्धार हुआ, जिन चरणों से माता गंगा का उद्गम हुआ, जिनके स्पर्श मात्र से आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसी महिमा में रज को लाकर उसके स्पर्श सुख का भागी बनाइए मुझे, जिससे मेरा जीवन सफल हो सके, उद्धार हो सके मेरा। तभी मैं आपका विश्वास करूंगा। सूर्यास्त होने में अब अल्प समय ही शेष है। हनुमान कहीं किसी दुविधा में तो नहीं फंस गए? अन्यथा देवी दाह यहां से कितना भी दूर क्यों ना हो, परंतु हनुमान कभी इतना विलंब नहीं करते। मुझे भय है इस बीच कहीं भ्राता रावण अपनी पूजा में सफल ना हो जाएं। कुछ भी हो जाए, मुझे पूर्ण विश्वास है समय रहते हनुमान अवश्य लौटेंगे। इतनी लघु समयावधि में सूर्यास्त के पूर्व प्रभु के निकट जाकर लौटना और फिर यहाँ से पुष्प ले जाना तो असंभव है। इसलिए मुझे किसी प्रकार ताल पुरुष को ही अपना विश्वास दिलाना होगा। परंतु प्रतीत होता है कि प्रभु के चरणों की रज के बिना ये मेरा कथन कभी सत्य नहीं मानेंगे। अब इतने अल्प समय में प्रभु चरण रज कैसे उपलब्ध करूं मैं? और समय व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं आप? जाइए और लेकर आइए प्रभु के चरणों की धूल। यहाँ से पुष्प ले जाने के लिए प्रभु के निकट जाकर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। प्रभु के श्री चरणों में तो मेरा वास है। प्रतिदिन अनेकों बार मेरा शीश प्रभु के चरणों का स्पर्श करता है। मेरे मस्तक पर सदैव उनकी चरण रज लगी रहती है। उसे आप स्वीकार कीजिए। भक्त शिरोमणि हनुमान ने इस कठिन परीक्षा को भी अपनी चतुराई से कितना सरल बना दिया। धन्य हुआ मैं प्रभु श्री राम के चरणों की धूल पाकर। आपको अनेकों धन्यवाद ओ महान राम सेवक हनुमान जी। आप जितने भी नील कमल ले जाना चाहते हैं ले जाइए। धन्यवाद ताल पुरुष जी। मुझे तो मात्र 108 नील कमल की ही आवश्यकता है। ताल पुरुष कपि के आभारी, राम चरण रज शीश जो धारी। जग जननी की पूजा लाए, नील कमल युक्ति से पाए। काज जो सौंपे राम कपि को, पूरन होने से रोके को। बजरंगी सम भक्त न भाई, जय हनुमत जय जय रघुराई। 108 नील कमल पुष्प प्रदान करने के लिए
आपको अनेकों धन्यवाद ताल पुरुष जी। प्रभु अपनी पूजा संपन्न कर सकें, इसके लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र सूर्यास्त के पूर्व ही वहां पहुंचना होगा। प्रभु के प्रति जिसकी इतनी अपार भक्ति हो और जिस पर प्रभु की इतनी कृपा हो, वो कभी असफल नहीं हो सकता। आप अवश्य सफल होंगे। जय श्री राम। वेद संख्य वेद सभाज्य माता वेद नवी परस्ता। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। वो देखिए, वो आ रहे हैं हनुमान। महाबली हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, प्रभु श्री राम की। हनुमान, तुमने पुनः मुझ पर उपकार किया है। यदि तुम असफल होकर लौटते या तुम्हें विलंब हो जाता तो मेरा संकल्प कभी पूर्ण नहीं हो पाता। मैं तुम्हें पुनः धन्यवाद देता हूं। प्रभु, मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि मैं सूर्यास्त से पूर्व इन पुष्पों को लाने में सफल हो सका। अब सूर्य देव के अपने विश्राम स्थल पर जाने के पूर्व आप कृपया अपना संकल्प पूर्ण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता, ये 108 नीलकमल आपको समर्पित कर मैं अपनी पूजा संपन्न करता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रतीत होता है कि अब आपके दर्शन देने का समय आ गया है। अभी नहीं नाथ। हनुमान तो मेरी परीक्षा में खरे उतरे, परंतु अब श्री राम को भी परीक्षा देनी होगी। मैं जानती हूँ स्वामी, आपके हृदय में यही विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि श्री राम की परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। श्री राम सत्य और धर्म पथ पर अग्रसर है। इस पथ पर चलने वाले पथिक
अंततः जीवन में सफलता ही प्राप्त करते हैं, परंतु उसके पूर्व उनकी श्रद्धा और निष्ठा की कड़ी परीक्षा भी होती है। ये तो मात्र 107 पुष्प थे। मैंने तो 108 पुष्प चढ़ाने का संकल्प किया था। एक पुष्प कम कैसे रह गया? प्रभु, ये कैसे हो सकता है? मैं स्वयं वहां से 108 पुष्प गिन कर लाया हूँ प्रभु। हमने स्वयं देखा, अंतिम नील कमल पुष्प भी यही था। अकस्मात कैसे लुप्त हो सकता है? अब ये पूजा कैसे संपन्न होगी? वेद संख्य रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। ये तो मात्र 107 पुष्प थे। मैंने तो 108 पुष्प चढ़ाने का संकल्प किया था। एक पुष्प कम कैसे रह गया? ये क्या कर दिया मैंने? एक पुष्प अधिक कैसे गिन लिया? प्रभु, प्रभु आप चिंता ना करें, मैं पुनः जाता हूं। पल भर में सूर्यास्त होने को है हनुमान। पुनः जाकर लौटने का समय शेष नहीं है। प्रभु, धिक्कार है मुझ पर। मेरी असफलता के कारण आपकी पूजा असफल हो रही है। नहीं हनुमान, तुम असफल नहीं हुए हो। तुम उचित संख्या में पुष्प लेकर आए थे। पूजा प्रारंभ करने के पूर्व स्वाभाविक रूप से ही मैंने उन्हें गिन लिया था। और उस समय संख्या सही थी। बड़ी विचित्र बात है कि अब एक कम है। संभवतः माता मेरी परीक्षा ले रही हैं। परंतु प्रभु, आपका संकल्प कैसे पूर्ण होगा? 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 देवी, एक बार विष्णु जी ने इसी प्रकार मुझे कमल समर्पित किए थे, परंतु जब एक कम पड़ गया तो वो मुझे अपना कमल नयन समर्पित करने के लिए भी प्रस्तुत हो गए। वो पुनः ऐसा ही कर सकते हैं। यद्यपि श्री राम स्वयं को नारायण अवतार नहीं अपितु साधारण नर ही मानते हैं। इसलिए यह देखना होगा कि क्या नर रूप में भी प्रभु श्री राम वही संस्कार धारण करते हैं या नहीं। संकल्प तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैंने अनेकों बार सुना है कि मेरे नेत्र नील कमल के समान है। देवी सीता तो मुझे कमल नयन नाम से संबोधित भी करती हैं। मैं अपना नेत्र माता को समर्पित कर उस एक नील कमल की कमी पूरी कर दूंगा। और अपनी पूजा संपन्न करूंगा। नहीं प्रभु, नहीं।
इच्छा भाई, सफल हुए जिसमें रघुराई। सपरिवार प्रकट जग जननी, हर्षित राम व श्री बजरंगी। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। हे भोले बाबा, हे माता, हे कार्तिकेय, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। कल्याण हो। मैंने आपकी परीक्षा के लिए ही अंतिम पुष्प यहाँ से हटा लिया था, परंतु ये देखकर मैं अति आनंदित हूँ कि पहले हनुमान और फिर आप दोनों ही इस परीक्षा में सफल हुए। हनुमान ने इस परीक्षा के माध्यम से पुनः प्रमाणित कर दिया कि वे एक सच्चे, निष्ठावान, समर्पित भक्त हैं। और अब आपने भी स्पष्ट प्रमाण दे दिया है कि आप सदैव अपने वचन का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर अपना नेत्र भी भेंट करने से चूकेंगे नहीं। माता, मैं तो मात्र अपना संकल्प पूर्ण कर रहा था। श्री राम, आपने ये भी सिखा दिया कि आप में श्री विष्णु जी का ही संस्कार है, क्योंकि नारायण रूप में भी आपने अपना नेत्र अर्पित कर दिया था। प्रभु, ज्ञात नहीं, आप मुझे प्रभु नारायण के नाम से संबोधित क्यों कर रहे हैं? मैं तो स्वयं को मात्र सामान्य एक नर ही मानता हूं। यही आपके श्री राम अवतार की मर्यादा है कि आप नर रूप में अपनी लीला कर पूर्ण तत्परता से अधर्म का सामना कर रहे हैं। और मैं आपको अधर्म के विरुद्ध आपके इस धर्म युद्ध में अधर्मी रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीष देती हूँ। विजयी भव। सफल भव। सत्य है, भक्ति से अद्भुत शक्ति का संचार होता है, परंतु वो शक्ति की शुभता भक्त की प्रवृत्ति निर्धारित करती है। एक और आप हैं जो अपनी भक्ति से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहते हैं, और दूसरी ओर है रावण जो अधर्म हेतु निषिद्ध पूजा में लीन है। परंतु जो भक्त धर्म का साथ देगा, मेरी शक्ति उसी का साथ देगी। आपको आशीष है मेरा, इस युद्ध में विजय आप ही प्राप्त करेंगी, प्राप्त करेंगी, प्राप्त करेंगी। परंतु माता का आशीष तो रावण भी अपनी निषिद्ध पूजा से प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। यदि वो भी माता को विवश करने में सफल हो गया तो क्यों पवन पुत्र हनुमान? ठीक ही कह रहा हूँ ना मैं? ये तो परिचित स्वर है। किसने कहा ये? सामने आइए।
जिससे सब प्रारंभ होता है वही हूँ मैं। और आप वो हो हनुमान जिससे सब पूर्ण होता है। मैं तो विचार ही कर रहा था कि भोले बाबा का संपूर्ण परिवार यहाँ है, तो अभी तक हमें आपके दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हुए? मैं दर्शन दूं या नहीं, परंतु मैं तो अपने माता पिता के साथ यही विराजमान था। किंतु आपको पुनः यात्रा करनी होगी हनुमान। वहाँ जाना होगा जहाँ रावण अपनी निषिद्ध पूजा कर रहा है, और अर्धरात्रि के पूर्व ही उसके अनुष्ठान को भंग करना होगा, अन्यथा रावण पुनः अपना अवैधिक जाप पूर्ण कर माता को विवश कर लेगा। परंतु हे गणपति, किसी की पूजा रोकना क्या ये अधर्म नहीं होगा? विघ्नहर्ता मैं हूँ तो विघ्नकर्ता भी तो मैं ही हूँ, और रावण के इस कार्य में विघ्न डालना अति आवश्यक और पूर्णतः उचित है, क्योंकि अधर्म को रोकना अधर्म कदापि नहीं होता, अपितु ऐसी निषिद्ध पूजा जो माता को विवश कर दे उसे रोकना ही धर्म है। इसीलिए हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हनुमान को जाकर अधर्म की शक्ति में वृद्धि होने से रोकने की अनुमति दीजिए, अन्यथा वो अन्यायी माता का साथ पाकर अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। हे गौरी नंदन, महादेव सुत, गजमुख गजानन, ज्ञान मूर्ति हैं आप पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है मुझे। यदि आपके अनुसार इसमें कोई अधर्म नहीं है तो मैं हनुमान को अनुमति देता हूँ, वो शीघ्र जाकर रावण को रोकने के लिए हर संभव यत्न करे। प्रभु, मुझ पर आपने विश्वास कर उस राक्षस को रोकने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए आपका धन्यवाद। मैं विश्वास दिलाता हूं वो अपनी निषिद्ध पूजा पूर्ण कर माता को विवश नहीं कर सकेगा। विजयी भव। जय श्री राम। अब जब हनुमान अपने ध्येय से क्रियाशील हुए हैं, तो रावण अपनी पूजा कभी समाप्त नहीं कर पाएगा। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध पूर्ण रूप से न्यायोचित होगा। मैं हनुमान को आशीष देती हूँ कि वो सफल हो और धर्म के इस युद्ध में अंततः आपकी ही विजय हो श्री राम। आप सबका शुभाशीष पाकर कृतार्थ हुआ मैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस युद्ध में अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा मैं। विजयी भव। विजयी भव। विजयी भव। रक्तांबरम रक्तसिंहासनम हेम भूषिताम एक वक्ताम वेद संख्यर्भुजे सब भाति कृमातः अक्षमालाम पानपालाम भय वरमुत्तमम श्वेत दबी भयस्थिता रक्तांबरम रक्तसिंहासनम हेम भूषिताम एक वक्तां वेद संख्यर्भुजे सब भाति कृमातः अक्षमालां पानपालां भयवरमुत्तमं श्वेत दबी भयस्थिता सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रयी गुणामयी देवा ध्यायेत् स्थिति ध्यानमिदं सृष्टि स्थिति विनाशनम। आश्चर्य, अपने प्रचंड अवैधिक मंत्र जाप से लंकेश प्रतिकूल हो चुकी शक्तियों को पुनः अनुकूल बनाने में सफल हो रहे हैं। और समीप जाकर देखता हूं ये चमत्कार।
प्रतीत होता है दुष्ट रावण की पूजा संपन्न होने ही वाली है। मुझे उसे शीघ्र रोकना होगा। इस बार उस दुष्ट रावण की पराजय निश्चित है, क्योंकि माता सहित भोले बाबा के संपूर्ण परिवार का आशीष प्रभु श्री राम को मिल चुका है और हनुमान भी उस दुष्ट रावण को विफल करके शीघ्र ही लौटते होंगे। परंतु भ्राता रावण को विफल करना इतना सरल नहीं होगा। उन्होंने अपने पूजा स्थल को महाशक्तिशाली कीलन मंत्रों से सुरक्षित कर लिया होगा। ऐसी अभेद सुरक्षा को भेद कर वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भ्राता रावण का कोई अपना निकटतम संबंधी भी नहीं। रक्तांबरम मुझे सब भाति क्रमातः अक्षमालाम पानपालाम भय वर मुत्तम। प्रतीत होता है रावण ने अपने पूजा स्थल के चारों ओर अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा चक्र का निर्माण किया है। महाराज विभीषण, क्या रावण का सुरक्षा चक्र हनुमान को भी रोक सकता है? हाँ, मंत्र से रचित सुरक्षा चक्र अभेद तो होता ही है, उसे खंडित करना भी असंभव होता है। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम एम भूषिताम एक वक्ताम वेद संख्यर मुझे सब भाति क्रमातः अक्षमालाम पान। इस पारदर्शी सुरक्षा चक्र का तो कोई ओर छोर, कोई अंत ही नहीं दिखाई देता। ये तो वास्तव में अभेद्य ही प्रतीत हो रहा है। विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्री गुणामयी रक्तांबरम रक्त सिंहासनम एम भूषिताम एक वक्ताम वेद संख्यर मुझे सब भाति क्रमातः अक्षमालाम पानपालाम भय वर मुत्तमम श्वेत दबी पैस्थिता। इस राक्षस के अवैधिक मंत्रों का जाप इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का संचार कर रहा है। इस प्रकार तो ये शीघ्र ही माता को भी वश में कर लेगा। मुझे इस सुरक्षा चक्र को भेद कर उस पार जाने का उपाय करना ही होगा। अवैधिक मंत्रों द्वारा उत्कीर्णित स्थल पर कोई भी प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे इसी क्षण इसे रोकना होगा। एक बार पूजा भंग हुई तो पुनः यह पूजा नहीं कर पाएगा। वेद संख्यर मुझे सब भाति क्रमातः अक्षमालाम पानपालाम भय वर मुत्तमम श्वेत दबी पैस्थिता। स्थिति धामिदा रक्तांबरम रक्तसिंहासनम भूषिताम एक वक्ताम वेद संख्यर मुझे सब भाति क्रमातः अक्षमालाम पानपालाम भय वर मुत्तमम श्वेत दबी पैस्थिता। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम एम भूषिताम एक वक्ताम वेद संख्यर मुझे सब भाति क्रमातः अक्षमालाम पानपालाम भय वर मुत्तमम श्वेत दबी पैस्थिता। आश्चर्य, विफल हो गया मेरा गदा प्रहार और अब ये मेरी ओर ही। वेद संख्यर मुझे सब भाति क्रमातः अक्षमालाम पानपालाम भय वर मुत्तमम श्वेत दबी पैस्थिता। स्थिति धामिदा रक्तांबरम रक्त सिंहासनम एम भूषिताम एक वक्ताम। रावण ने तो मंत्रों से अपने आप को भी सुरक्षित किया हुआ है। इस प्रकार तो ये जाप पूर्ण करके माता को विवश करने में सफल हो जाएगा। इसका जाप भंग करने के लिए मुझे शीघ्र ही कुछ और करना होगा। किंतु मैं क्या करूं? कोई उपाय तो मुझे ढूंढना ही होगा। वेद संख्यर मुझे सब भाति क्रमातः सत्य ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई अन्य जीवधारी प्रवेश कर ही नहीं सकता
और यदि कोई ऐसा करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। भ्राता रावण को रोकना आवश्यक तो है, किंतु शक्तिशाली कीलन मंत्रों से रक्षित क्षेत्र में हनुमान कैसे प्रवेश कर पाएंगे? वो गंभीर रूप से आहत भी हो सकते हैं। हनुमान को उस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण ही सभी संकटों को दूर कर देता है। उन्हीं का नाम लेकर रावण के सुरक्षा चक्र में भी प्रवेश करूंगा मैं। रक्तांबरम रक्त सिंहासन। जय श्री राम। एक वक्तां वेद संख्यर भुजे सब भाति क्रमातः अक्षमालां पानपालां भय वर उत्तमं श्वेत दबी भय स्थिता। गायेत स्तुति धामिदा। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हे भूषिताम एक वक्तां वेद संख्यर भुजे सब भाति क्रमातः अक्षमालां पानपालां भय वर उत्तमम। कोई तो उपाय होगा इसे रोकने का। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हे भूषिताम एक वक्तां वेद संख्यर भुजे सब भाति क्रमातः। इसके 10 शीश के 20 नेत्र एक साथ पुस्तक के मंत्रों पर टिके हुए हैं और जो जो अक्षर ये पढ़ रहा है उसी पर चमक आती है। तांबरा रक्त सिंहासन एम भूषिताम एक वक्ता वेद संख्यर भुजे सब भाति क्रमातः अक्षमाला पानपालम भय वर मुत्तमम श्वेत दबी परिस्थिता। अब परिणाम कुछ भी हो, किंतु ये ज्ञात करना ही होगा कि इसका ध्यान पूर्णतया इन मंत्र के अक्षरों पर ही है या इसका ध्यान यहाँ से हटता है। अक्षमालां पानपालां भय वर उत्तमम। आश्चर्य है, इस मंत्र किलित परिधि में एक वक्तां वेद फिर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हनुमान सत ब्राह्मण ही है, प्रपौत्र हैं देव गुरु बृहस्पति के। रावण कीलन मंत्रों से उस क्षेत्र को रक्षित करते समय ये भूल गया कि हनुमान वानर तो है, किंतु देवगुरु बृहस्पति के कुल में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण भी है। यही नहीं, अपने सत्कर्म, सदाचरण और अपने उत्कृष्ट ज्ञान के कारण, धर्म पालन के कारण एवं श्री राम के प्रति अपनी श्रेष्ठतम भक्ति के कारण हनुमान ब्राह्मणत्व से परिपूर्ण है। क्योंकि सत्कर्म, सदाचरण, उत्कृष्ट ज्ञान, धर्म पालन एवं श्रेष्ठ भक्ति ही सच्चे ब्राह्मण की पहचान है। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम एम भूषिताम। ये प्रभु श्री राम के नाम का ही प्रताप है जो कीलन मंत्रों से सुरक्षित क्षेत्र में भी प्रवेश कर पाया मैं। बस अब प्रभु की भक्ति के प्रताप से ही इस राक्षस की ये पूजा भंग करनी है, अन्यथा ये हठी राक्षस धर्म युद्ध में अधर्म का साथ देने के लिए देवी माता को अवश्य विवश कर देगा। अक्षमाला पानपालां भय वर मोतम श्वेत दबी स्थिता रक्तांबरा रक्त सिंहासन भूषिताम एक वक्ता वेद संख्य भुजे सब भाति क्रमातः एक वक्ता वेद संख्य भुजे सब भाति क्रमातः। इस राक्षस के निषिद्ध मंत्रों का हर एक जाप माता को विवश कर रहा होगा इस दुष्ट का साथ देने के लिए। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम एम भूषिताम
एक वक्तां वेद संख्यर्भुजे सब भाति कृमातः अक्षमालां पानमालां भयवरमुत्तमं श्वेत दवी भयस्थिता। रावण महाहठी है, अपनी मंत्र शक्ति से पुनः विवश कर रहा है मुझे ये। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। हनुमान ने रावण के मंत्र जाप को भंग नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान बल एवं बुद्धि में अतुलित है। शीघ्र ही उन्हें कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। इसने मुझे नहीं देखा। इसका ध्यान पूर्णतया मंत्रों की पुस्तक पर ही है। इसका अर्थ है कि ये मंत्रों के एक भी अक्षर में त्रुटि करना नहीं चाहता, अन्यथा मंत्र असफल हो जाएगा। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। समझ गया कि क्या करना है मुझे। श्वेत दवी रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। एक वक्तां वेद संख्यर्भुजे सब भाति कृमातः अक्षमालां पानपालां भयवरमुत्तमं। रावण की निषिद्ध पूजा संपन्न होने में कुछ ही मंत्र शेष है। यदि ये भी पूर्ण हो गए तो युद्ध समाप्त होने तक देवी तारा को विवश होकर रावण का साथ देना ही होगा। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। एक वक्तां वेद संख्यर्भुजे सब भाति कृमातः। रावण वाम पृष्ठ का मंत्र पढ़ रहा है, दाहिने पृष्ठ पर इसका ध्यान नहीं है अभी। यहाँ के अक्षर को मिटा देता हूँ, मंत्र पूरा ही नहीं हो पाएगा। दृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्री गुणामयी देवा। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। एक वक्तां वेद संख्यर्भुजे सब भाति कृमातः अक्षमालां पानमालां भयवरमुत्तमं श्वेत दवी भयस्थिता। ना जाने हनुमान भ्राता रावण के मंत्र जाप को विफल कर पाएंगे भी या नहीं। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। एक वक्तां वेद संख्यर्भुजे सब भाति। मैंने अंतिम मंत्र के अक्षर को मिटा तो दिया है, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण को मंत्र स्मरण हो। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। यदि ऐसा हुआ तो संख्यर्भुजे सब भाति कृमातः अक्षमालां पानमालां भयवरमुत्तमं। रावण के 1,25,00,000 जाप पूर्ण होने को है। अंतिम मंत्र पूर्ण होते ही विधि के विधान के अनुसार मुझे उसका इच्छित वर देना ही होगा। हास्निथा हेम भूषिताम। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम सब भाति कृमातः अक्षमालां पानपालां भयवरमुत्तमं श्वेत दवी भयस्थिता। दृष्टि स्थिति विनाशनम। ये अकस्मात ही क्या होने लगा? कहीं मुझसे कोई त्रुटि हो गई है क्या? नारायण नारायण, त्रुटि तो हो गई है रावण। अपूर्ण मंत्र जाप को बार बार दोहराने से अशुद्ध हो गया है मंत्र। हनुमान की युक्ति सफल हो गई है। असंभव है ये, मुझसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती। मैं अब भी मंत्र जाप पूर्ण कर लूंगा।
दृष्टि सनातनी गुणाश्री गुणामयी देवा रक्तांबरम रक्तस्थास्त्रम हे भूषिताम एक वक्ताम जय। माता, ये क्या कर रही हैं आप? मुझसे कोई त्रुटि हुई है क्या माता? हाँ, त्रुटि तुमसे हुई है महाज्ञानी रावण। मंत्र के एक अक्षर की त्रुटि जो तुमसे छूट गया। मंत्र के हर एक अक्षर में अनेक महाशक्तियां छुपी होती हैं, जिनके एक भी अक्षर की अनुपस्थिति मंत्र को अशुद्ध ही नहीं अनर्थकारी भी बना देती है। ये कैसे हो सकता है माता? मैं तो पूर्ण एकाग्रता के साथ आपके मंत्र का जाप कर रहा था माता। ये वानर यहाँ अवश्य ही इसी ने उस एक अक्षर की अनुपस्थिति से मंत्र का उच्चारण सहस्त्रों बार अशुद्ध हुआ है। खंडित हो चुकी है तुम्हारी पूजा। अब तुम्हें मेरी कृपा नहीं, मेरा कोप भोगना होगा। श्राप मिलेगा तुम्हें। नहीं माता नहीं, ऐसा मत कीजिए। भक्त हूं मैं आपका माता। भक्ति धर्म के लिए की जाती है, अधर्म के लिए नहीं। अब अंत होगा तुम्हारे पाप के साम्राज्य का, अंत होगा अधर्म का, अंत होगा तुम्हारा रावण। कर्मों का परिणाम सबको भोगना पड़ता है। तुम भी भोगोगे अपने पाप कर्मों का दंड। रावण हूं मैं। लंकेश रावण, त्रिलोक विजेता सर्वशक्तिमान हूं मैं। और सर्वशक्तिमान के लिए पाप और पुण्य की कोई भी परिभाषा नहीं होते। बलवान का किया हुआ हर कार्य उचित होता है। देवता तक भयभीत रहते हैं मुझसे। काल हूं मैं अपने शत्रुओं का। महादेव और ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। मृत्यु तक भयभीत रहती है मुझसे। फिर कौन देगा दंड मुझे? कोई नहीं, कोई नहीं। किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं। माता, आपकी भी कृपा नहीं चाहिए मुझे। एकाकी ही युद्ध करूंगा मैं उस वनवासी से, और अंत उसका होगा, मेरा नहीं। वध करूंगा उसका मेरे इन्हीं हाथों से।
तुम्हारे क्रोध में छुपे हुए तुम्हारी लाचारी के स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं मुझे। प्रतीत होता है कि स्वामी की पूजा असफल हो गई। अर्धांगिनी हूं उनकी मैं। इस बुरे समय में उन्हें प्रसन्न करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, जिससे उनका दुख, उनका शोक कुछ क्षणों के लिए शांत हो सके। अंतिम समय में संभावित दुख से पूर्व कुछ क्षण सुख के प्रदान कर सकी तो स्वयं को धन्य समझूंगी मैं। ये रक्त की वर्षा अशुभ संकेत। अशुभ को शुभ में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है यह रावण। अवैदिक पूजा खंडिता, लौटे हनुमत चित मुदिता। सेना हरस हरस अभिनंदन, स्मित मुख देखे रघुनंदन। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आपके प्रताप से मैं रावण के अनुष्ठान, उसकी निषिद्ध पूजा को खंडित करने में सफल रहा। रावण के अनुष्ठान की विफलता की गूंज तो संपूर्ण लंका में गूंज रही है हनुमान। प्रभु, फिर भी रावण का घमंड नहीं टूटा। अपने पग पीछे नहीं लेने वाला वो। अभी भी शक्ति के मद में चूर है रावण। यही अहंकार उसका परिचय है, और यही वृत्ति उसे उसके अंत तक ले जाएगी। यदि मंदोदरी को अपनी विफलता के बारे में बता दिया तो पुनः उल्हाना देने लगेगी। वो पुनः प्रवचन आरंभ कर देगी। ये पुष्प सज्जित मार्ग मेरे स्वागत के लिए। मेरे स्वामी की ये दशा। प्रणाम स्वामी। आइए स्वामी।
इस प्रकार क्या देख रहे हैं? उस कठोर निश्चित पूजा से क्लांत मेरे स्वामी को सुख पहुंचाने के लिए है ये सब। परंतु मैं पूजा में सफल नहीं हो पाया मंदोदरी। मैं माता को प्रसन्न नहीं कर पाया। माता की सहायता के बिना कल का युद्ध इनके लिए घातक हो सकता है। इसीलिए एक पतिव्रता नारी के रूप में अब मुझे शेष बचे प्रत्येक क्षण को इनके लिए सुखदायी बनाना है, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। वानर वीरों, कल का दिवस उस दुष्ट रावण की पराजय और प्रभु श्री राम की विजय का दिवस होगा, क्योंकि वो दुष्ट रावण प्रभु श्री राम के समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाएगा। नहीं छोड़ेंगे उसको, नहीं छोड़ेंगे। साथियों, कभी भी शत्रु को दुर्बल नहीं समझना चाहिए। कहते हैं मृत्यु को सम्मुख देखकर मूषक भी सिंह पर आक्रमण कर देता है, आहत कर देता है सिंह को। और फिर भ्राता लंकेश तो महाबलशाली है, वो पूर्ण रूप से सज्जित होकर ही उतरेंगे रणभूमि में। विजय के लिए अपनी पूर्ण शक्ति लगा देंगे वो युद्ध में। जो पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध ना करे वो योद्धा ही क्या। किंतु अब रावण को उसके पापों का दंड देने का समय आ गया है। मैं पूजा में सफल नहीं हो पाया मंदोदरी। मैं माता को प्रसन्न नहीं कर पाया। माता की सहायता के बिना कल का युद्ध इनके लिए घातक हो सकता है। इसीलिए एक पतिव्रता नारी के रूप में अब मुझे शेष बचे प्रत्येक क्षण को इनके लिए सुखदायी बनाना है, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। स्वामी, महाबली किसी की कृपा से नहीं, अपने बल से विजय प्राप्त करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर, आपके बल पर। आज अकस्मात आपके व्यवहार में इतना परिवर्तन। क्या ये वही मंदोदरी है सदैव मुझे प्रवचन देती रहती थी, भयभीत रहती थी सदैव मेरे लिए? मंदोदरी ने अब व्यर्थ के भय को हृदय से निकाल दिया है। एक पतिव्रता स्त्री को कैसा भय? पतिव्रत धर्म सदैव उसके सौभाग्य सिंदूर की रक्षा करता है। कोई अहित नहीं हो सकता आपका। इसीलिए अब मैं तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। और वैसे भी तो संसार नश्वर है, जो खो दिया उसका शोक नहीं मनाऊंगी। मेरा संसार आपसे है, और जब तक मेरा संसार है जी भर के आनंद मनाऊंगी। स्वयं अपने हाथ से अपने स्वामी को युद्ध के लिए सज्जित करूंगी। प्रसन्नता एवं विजय की शुभकामनाओं के साथ भेजूंगी आपको रणभूमि में। मंदोदरी, अपने हृदय से भय को निकालकर आपने प्रसन्न कर दिया है रावण को। वैसे भी अभिजीत हूं मैं, विजय का पर्याय हूं मैं। आपके शौर्य से कौन परिचित नहीं है स्वामी? अनुपम योद्धा हैं आप। किंतु इन अंतरंग क्षणों में मैं युद्ध की नहीं, प्रेम एवं आनंद की बातें करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप युद्ध को भूलकर मेरे सानिध्य में कुछ क्षण सुख के व्यतीत करें। अवश्य महाराज, आपका सानिध्य संबल बनेगा मेरे लिए। मैंने आपकी रुचि के व्यंजन बनवाए हैं, उनका आनंद लीजिए।
आज मैं प्रतीत हो रहा है कि आप हमारी अर्धांगिनी, महाबली लंकेश रावण की अर्धांगिनी। आपके प्रेम भरे स्पर्श को ये ग्रास अत्यधिक मधुर बन गया कि मेरी अंतरात्मा तक तृप्त हो गई। आपसे प्रतिदिन आप अपने इन कोमल हाथों से एक ग्रास मुझे अवश्य खिलाया कीजिए। मेरे हाथों से खिलाया गया ये ग्रास ही कहीं अंतिम ग्रास ना हो। स्वामी, मेरे ही भांति ये वीणा भी आपके सानिध्य की प्रतीक्षा में है। इस पर मधुर स्वर लहरी छेड़िए, आनंद का सागर उमड़ पड़ेगा हमारे इस प्रसाद में। इतनी मधुर, इतनी कर्ण प्रिय स्वर लहरी। भ्राता रावण रुद्र वीणा बजा रहे हैं। महासंगीतज्ञ हैं मेरे भ्राता। अंतर मन तक को स्पंदित कर दे, ऐसा है उनका संगीत। किंतु इतने बड़े संगीतज्ञ होकर भी वो अद्भुत है रावण का संगीत। मुरझाए पुष्प को खिला दे, दुखी का दुख भुला दे, निराश मन को उल्लास से भर दे। ऐसा दिव्य संगीत कि ईश्वर भी मोहित हो जाएं। आश्चर्य है, ऐसा महान संगीतज्ञ, महाज्ञानी, महाभक्त और धर्म का द्रोही। हां लक्ष्मण भैया, यदि रावण अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करता तो समाज एवं संसार का बहुत कल्याण कर सकता था। गुण एवं अवगुण दोनों ही मनुष्य के भीतर होते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो अवगुणों को प्राधान्यता देता है या गुणों को। रावण एक अच्छा कलाविद है, विद्वान है, किंतु अपनी शक्ति के मद में चूर उसने अवगुणों को प्रधानता दी। हाँ प्रभु, जिसके कारण अब वो विनाश की सीमा पर आ खड़ा हुआ है।
भले ही ये मुरझाए हुए पुष्पों को जीवन देने वाला संगीत बजा रहा है, किंतु इसके पाप कर्म, इसके संगीत को, इसकी विद्वता को और इसे स्वयं को अंत की ओर लेकर आ गए हैं। पिछली बार तो तुम्हारे प्राण बच गए थे उस तुच्छ वानर के कारण, परंतु कल प्रातः काल न तुम बचोगे और सब तुच्छ होना। नहीं स्वामी, कल की चिंता में आज के आनंददायी क्षण मत गवाइए। सारी चिंताएं भुलाकर कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए। कल का दिन कदाचित ही ऐतिहासिक हो। कल युद्ध में नवीन स्फूर्ति की आवश्यकता होगी। अतः आज रात आप सब कुछ भूलकर निद्रा का आनंद लीजिए, हम दोनों के अंतरंग सानिध्य का। सो जाइए स्वामी। सुख के दिनों में रावण ने सदैव पत्नी की उपेक्षा की, अपमान करता रहा मंदोदरी का, अन्य स्त्रियों के सानिध्य में सुख खोजता रहा, यहां तक कि देवी सीता का हरण कर लिया। किंतु अब इस दुख की घड़ी में मात्र मंदोदरी ही उसका संबल बनी हुई है। मंदोदरी को भी इस सत्य का आभास है कि कल का दिवस कदाचित अंतिम दिवस हो रावण के जीवन का। भले ही रावण ने जीवन भर पति धर्म ना निभाया हो, किंतु वो अपने पत्नी धर्म पर अडिग है। यही पतिव्रत धर्म है नारी का। ये मंदोदरी के पतिव्रत धर्म की शक्ति ही है जो अब तक रावण की श्वासें बनकर उसे जीवित रखे हुए। और यदि अब भी रावण ने दुराचार और अधर्म का पथ नहीं छोड़ा तो कल का दिवस रावण के लिए अंतिम दिवस होगा।
ये अस्थियां नहीं, ये सत्य नहीं, मेरा भ्रम है। कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये सब? अभी जो तुमने देखा लंकेश, वो तुम्हारे अपनों का ही रक्त है, जो तुम्हारे ही कारण असमय लंका की धरती पर बहाया गया है। वो अपने जिनका अंत हुआ है तुम्हारे कारण। तुम्हारे अपने अहम की तुष्टि के लिए अब तुम्हारे रक्त के बहने का भी समय आ गया है लंकेश। हाँ, हम सब आपको ले जाने के लिए आए हैं। हाँ पिताश्री, चलिए हमारे साथ। तुम्हारे कारण ही हमें असमय काल का ग्रास बनना पड़ा। काल का ग्रास बनने योग्य ही थे तुम सब, इसलिए मारे गए हो। और यदि मृत्यु का इतना ही भय था तो क्यों गए रणभूमि में? नहीं करते युद्ध और चले जाते उस द्रोही विभीषण की भांति उस वनवासी के चरणों में लौट रहे, और तुम सब मुझे लेने आए हो। स्वयं यमराज भी आ जाए तो रावण को नहीं ले जा सकते, क्योंकि रावण का कभी अंत नहीं हो सकता। मायावी शक्तियों का स्वामी हूं मैं। देवताओं से छीनी हुई शक्तियां हैं रावण के पास, अमृत है रावण के पास। और यही नहीं, जिस बाण से मेरी मृत्यु होनी है उसे भी छीन लिया है रावण ने। इसलिए रावण का अंत हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। ऋषि अगस्त्य, आप? प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। सूर्यवंशी राजकुमार श्री राम, राक्षस राज रावण जो अधर्म का प्रतिरूप है, आज उससे आपका निर्णायक युद्ध होने वाला है। अतः आज रणभूमि पर जाने से पूर्व आपको अपने इक्ष्वाकु कुल के कर्णधार भगवान आदित्य नारायण अर्थात सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव का आशीर्वाद आवश्यक है। मैं आपको एक वैदिक स्तोत्र प्रदान करूंगा, आदित्य हृदयम स्तोत्र। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके पाठ से सदैव विजय की प्राप्ति होती है। यह सूर्यदेव का अक्ष और परम कल्याणमय स्त्रोत है। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विश्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गर्भास्तिमान् सुवर्णसदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम पठन करें कौशल्यानंदन। सूर्य से पाए तेज व शक्ति
दशरथ के सुत सूरज वंशी। ऋषि अगस्त्य आशीष बरसाई, राम सहित सेना हरसाई। इत भय पूरन राम को वंदन, उत संध्या कर सको न रावण। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। अब देखेगा वो वनवासी और वो तुच्छ वानर कैसे रावण लंका की रणभूमि को मृत्यु भूमि बना देगा। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, अंत कर दूंगा सबका। रावण हूं मैं, रावण हूं मैं। आज प्रभु श्री राम दशमी को विजय दशमी में परिवर्तित करेंगे और आज की ये दशमी तिथि सदैव विजयादशमी के रूप में स्मरण की जाएगी। आज भीषण युद्ध होने वाला है। कहीं पूर्व की भांति मंदोदरी पुनः भयभीत न हो जाए। मंदोदरी, लंकेश रावण की महारानी, गर्व है मुझे तुम पर। प्रभु, मैं बहुत उत्साहित हूं आज। हनुमान, मुझे तो तुम्हारा उत्साह हर क्षण दिखाई देता है। फिर आज ऐसा क्या विशेष है? विशेष है ना प्रभु। आज गुरुदेव सूर्यदेव का आशीर्वाद जो प्राप्त हो गया है आपको। आज उस राक्षस राज रावण को भी ज्ञात हो जाएगा कि सूर्यवंशी शक्ति क्या होती है। अच्छा है, मंदोदरी की हमत आज नहीं कांपे। मंदोदरी,
आपका मेरे प्रति यह विश्वास मुझे संबल प्रदान करता है। युद्ध भूमि में जाने से पूर्व मैं आपको अपनी भुजाओं में लेकर आलिंगन करना चाहता हूं। कैसे दिखाऊं मैं आपको अपने हृदय की पीड़ा। एक भीषण झंझावात है, हर क्षण झंझोड़ रहा है मुझे। ये आलिंगन प्रतीत हो रहा है जैसे वर्षों पूर्व का समय लौट आया हो। हे विधाता, ये समय यहीं रुक जाए, मैं आपके हृदय के सदैव समीप रहूं। मंदोदरी, आज तो मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम ऐसे ही हृदय से लगाए रखो। एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है तुम्हारे इस आलिंगन से। तो लगाए रखिए मुझे हृदय से, मत जाइए रणभूमि में। लौटा दीजिए सीता को, लौटा दीजिए सीता को, लौटा दीजिए सीता को, लौटा दीजिए सीता को, लौटा दीजिए सीता को। ये मरा हुआ सर्प भवन के द्वार पर महाअशुभ संकेत है ये। अब तक तो किसी प्रकार अपने भय को अपने हृदय में दबाए रही, साहस के साथ मुस्कुराने का दिखावा करती रही, किंतु अब यदि मैं टूट गई तो नहीं, कितने भी अशुभ संकेत दिखाई दे, मैं अपने भय को अपने मुखड़े पर नहीं आने दूंगी। मंदोदरी, आपको आभास भी नहीं होगा कि आपके इस स्मित हास ने, आपके मुझ पर विश्वास ने मेरे भीतर कितनी बड़ी शक्ति और आशा का संचार किया है। आप देखना, कुछ नहीं होगा आपके रावण को। विजयी होकर लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास, लौटेगा वो आपके पास। हाँ स्वामी, पतिव्रत धर्म में बहुत शक्ति होती है। मेरा पतिव्रत धर्म हर क्षण आपकी रक्षा करेगा। आप निश्चिंत होकर जाइए रणभूमि में। आज भी प्रभु एकाकी ही युद्ध करेंगे, अतः आज वो मुझे पुनः अपने रथ का स्थान देंगे।
ये मृत सर्प का महा अपशकुन, और ऊपर से मैं स्वामी को शुभकारी दही शर्करा भी नहीं खिला सकी। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? अपने धर्म से कैसे चूक गई मैं? पति एवं पत्नी एक दूसरे के अर्धांग कहे जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के सानिध्य में ही सुख एवं शांति मिलती है। पत्नी का धर्म है कि पति की हर इच्छा का सम्मान करे, उसे सुख पहुंचाए, उसके दुख बांट ले। उसी प्रकार पति का भी धर्म है कि पत्नी की इच्छाओं का आदर करे, उसके दुख बांटकर उसे सुख पहुंचाए। मंदोदरी ने तो अपना पत्नी धर्म भली भांति निभाया है, परंतु रावण ने कभी भी पति धर्म नहीं निभाया। उसने सदैव दुख दिए हैं पत्नी को। पहले पर स्त्री को ले आया और फिर पत्नी के मना करने पर भी पुत्रों को अपने अभिमान के बलि चढ़ा दिया। हाँ देवेश्वर, मंदोदरी भीतर से अवश्य टूटी हुई थी, किंतु उसने तब तक अपना साहस बनाए रखा जब तक पति उसके साहस से उत्साहित होकर विदा नहीं हो गए। यही है अर्धांगिनी का धर्म। किंतु रावण ने अपने अहंकार को अपनी अर्धांगिनी बना रखा है। वो अहंकार जो हर क्षण उसे अंधकार और पतन की ओर खींचकर लिए जा रहा है, और रावण के लिए विनाश को देखकर भी अनदेखा कर रही है। लंकेश रावण का रथ है, आज नहीं रुकेगा ये। एक वृद्ध को देखकर भी तुमने अपने रथ की गति कम नहीं की दुष्ट। इस वृद्ध की हाय लगेगी तुम्हें। आज के बाद तो इस रथ पर चढ़ने के योग्य ही नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मुझ शनिदेव को भले ही हनुमान ने बहुत समय पूर्व तुम्हारे बंधन से मुक्त करा दिया, किंतु मैं इसी क्षण के लिए यहां रुका था। मुझे ज्ञात था कि अहंकार के मद में चूर तुम एक वृद्ध के प्राणों की चिंता नहीं की, और तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे इस कृत्य के कारण तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये घड़ा फूटेगा, अवश्य फूटेगा। प्रभु श्री रामचंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों, चंद्र के हाथों। ये आकाश से कैसी ध्वनि आती हुई सुनाई दे रही है, जबकि रावण के रथ की गड़गड़ाहट तो लंका के द्वार से आ रही है। अवश्य ही आकाश से कोई आपदा आने वाली है। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, भ्राता विंधुन्माली, अब समय आ गया है। हाँ भ्राता उग्र दृष्टम, तुम्हारी दृष्टि की उग्रता दिखाने का
समय आ गया है। अब तक तो हम इस युद्ध से विलग रहे, किंतु अब लंकेश एकाकी पड़ गए हैं। जो कि धरती पर अब कोई भी असुर लंकेश की सहायता के लिए शेष नहीं बचा। लंकेश ने हमें आकाश का स्वामी बनाया था। अब समय आ गया है कि संकट की इस घड़ी में हम लंकेश का साथ दें। और हमें वरदान प्राप्त है, अगर हमने लंका की धरती पर पांव रख दिए तो हम अजय हो जाएंगे। फिर कोई भी हमारा अहित नहीं कर सकेगा। क्यों भ्राता? हाँ भ्राता, इसलिए सर्वप्रथम हमें लंका की धरती को स्पर्श करना है। फिर हम युद्ध में लंकेश की सहायता भली भांति कर सकेंगे। धरती पर उतरो और संहार करो इन वानरों और नर का। ऐसा ही होगा असुरराज। पहले उतरेंगे और फिर संहार करेंगे। संहार करेंगे। उग्रदृष्टम, हमारी सेना को भले ही हमारा मुख्य उद्देश्य ज्ञात नहीं है, किंतु हमें इस बात का स्मरण रखना है, लंकेश की सहायता हम केवल इसलिए कर रहे हैं जिससे हम अनंत काल तक लंकेश के साथ मिलकर लंका पर राज कर सकें। आकाश की ओर से भी सतर्क रहना होगा मुझे। मुख्य द्वार। पंचम द्वार की ओर से जाऊंगा। अब ये लंका का मुख्य द्वार तभी खुलेगा जब लंकेश रावण अपने इस युद्ध में विजयी होकर लौटेगा। आज अपने मायावी पंचम द्वार से प्रवेश करेगा रणभूमि में ये रावण। अकस्मात ये कैसी शांति छा गई? रथ की गड़गड़ाहट रुक गई। भयभीत होके लौटने वाला नहीं है वो राक्षस। ये आकाश में होती हुई विचित्र सी हलचल, ये घिरता हुआ अंधकार और मंडराते हुए हिंसक पक्षी, ये संकेत है आकाश से आती हुई किसी आपदा का। किंतु ये राक्षस राज एकाएक कहां रुक गए? कोई अन्य योजना बना रहा है क्या रावण? कहीं ये दुष्ट आकाश से आक्रमण तो नहीं करने वाला? कौन है किसी से कम, शक्तियां महान सब प्रयुक्त हैं। रहे दिया वतन, कौन है किसी से कम, शक्तियां महान सब प्रयुक्त है। धर्म का धर्म से, सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से ये युद्ध है। नीति का अनीति से ये युद्ध है।
कितने भी माया दर्शा ले ये रावण, किंतु प्रभु आज आपके हाथों इस दुष्ट का अंत निश्चित है। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। देखा, ये है भ्राता दशानन की माया। एक रावण, वो भी 10 रूप में। मुझे ज्ञात था भ्राता रावण आज युद्ध भूमि में अपनी पूर्ण शक्ति लगा देंगे। यूं भी कह सकते हैं कि आज 10 रावण के समान शक्ति वाले रावण से युद्ध होगा प्रभु श्री राम का। लंकेश, रावण प्रस्तुत है तुम्हारे सामने बनवासी। बहुत हो चुका जीवन मृत्यु की लुका छिपी का खेल। आज होगा अंतिम निर्णय। इस युद्ध की समाप्ति होगी तुम्हारी मृत्यु के साथ। रावण, अवश्य ही ये युद्ध आज समाप्त होगा। निर्णायक युद्ध होने वाला है आज, और निर्णय होगा धर्म की विजय का। मिटोगे तुम और तुम्हारा अधर्म का साम्राज्य। शत्रु कितनी भी माया और छल करे, किंतु धर्म पथ पर अडिग योद्धा नहीं डिगते। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।